आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वादी कश्मीर में दहशतगर्दों ने एक बार फिर से चुनिंदा हलाकतों का सिलसिला किया शुरू। अजान पढ़ रहे साबका पुलिस सुपरिटेंडेंट को गोली मारकर किया शहीद। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, दफा 370 की मनसूखी के बाद भी जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी है जिंदा। कहा, फौज या पुलिस के इस्तेमाल से दहशतगर्दी नहीं की जा सकती खत्म। जम्मू के अखनूर सेक्टर में अंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने के एक दिन के बाद ड्रोन के जरिए गिराए गए हथियार और ड्रोन हुआ बरामद। और उधमपुर और कठुआ इजला के अवाम को मिला बड़ा तोहफा। 30 दिसंबर के बाद वंदे भारत ट्रेन इन दोनों इजला में भी रुकेगी। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आज एक बार फिर से दहशतगर्दों ने चुनिंदा हलाकतों का सिलसिला शुरू किया है। अब की बार उन्होंने एक रिटायर्ड पुलिस सुपरिटेंडेंट को निशाना बनाया है। मलहूक रिटायर्ड ऑफिसर की शिनाख्त मोहम्मद शफी के तौर पर हुई है, जिस पर गंतमोला में उस वक्त फायरिंग की गई जब वो मस्जिद में अजान पढ़ रहे थे। पुलिस ने बताया है कि वो जख्मों की ताब न लहसते हुए दम तोड़ गए। हमले में मुलविस अफराद की धरपकड़ के लिए इलाके में हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं और वहां बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। फैजल ये हज करके आया था। अब ये मस्जिद में सवेरे 5 बजे आता था। वो मुझे अजान देने के लिए, बस अजान पढ़ते पढ़ते वो निसफ अजान उसने पढ़ी, किसी ने पीछे से फायर किया। हाँ, पीछे से फायर किया। वो किबले की तरफ अजान देता था, पीछे से खिड़की से पता नहीं कहाँ से आया, उसने फायर किया उसको। बैद में हम आए, हमने देखा वहाँ पड़ा हुआ है। बैद में वहाँ देखा हमें पता है उसको ये चक्कर वक्कर आया है कुछ, मगर वो बात नहीं थी। बैद में अस्पताल आया, अस्पताल में डॉक्टर ने कहा इसको फायर। अगर देखा जाए ये तो पूरी इंसानियत का कत्ल है। एक इंसान जाता है इबादत गाह में अजान देने के लिए और अजान दे रहा है, तो उसी दौरान पीछे से कोई बंदूक बरदार आता है, तो उसने गोली मार दी उनको। ये मैंने बोला कि ये पूरी इंसानियत का कत्ल है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, जो भी हो। तो अगर हम देखेंगे जम्मू कश्मीर में ये वाक़ात तो होते हैं, रजौरी पुंछ आप देख लीजिए, तो कम से कम सरकार को इसमें संजीदगी से देखना चाहिए। आज इनके साथ हुआ, कल मेरे साथ होगा, परसों और किसी के साथ होगा। तो वक्त की सरकार को चाहिए कि इस पे ध्यान दे। वक्त की सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर में अमन है, हालात ठीक है, तो ये आपको सामने दिख रहा है कि कहाँ पे हालात ठीक है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज मरकज पर जोर देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी जिंदा है और इसे फौज या पुलिस के इस्तेमाल से खत्म नहीं किया जा सकता। साबका वज़ीर आला ने कहा है कि आम लोगों को भी मुसलसल खूनरेजी की फजूलत को समझना चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी में बेगुनाह अपनी जानें गंवा रहे हैं। यहाँ एक किताब की रिलीज के मौके पर नामानिगारों से बात करते हुए डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर लाने के दावों पर उन्होंने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि मामूल का नारा लगाने या सयाहों की आमद को अमन के तौर पर फैलाने से दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी, जो अभी तक भी जिंदा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी दावा कर रही है कि दफा 370 की मनसूखी के साथ दहशतगर्दी खत्म हो गई है, लेकिन 4 साल बाद भी दहशतगर्दी अब भी मौजूद है और इस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक हम इसकी बुनियादी वजह को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। हम लोग भारत का एक हिस्सा हैं, भारत का हिस्सा थे और भारत का हिस्सा रहेगा। आतंकवाद का अगर हमने खत्म करना है, आतंकवाद को खत्म करने के लिए वो रास्ते निकालने पड़ेंगे जिनसे आतंकवाद खत्म हो सकता है। सिर्फ चिल्ला चिल्ला के ये कहना कि कश्मीर बिल्कुल ठीक हो गया क्योंकि टूरिस्ट आ रहे हैं, अगर एक भी टूरिस्ट शिकार हो गया तो ये टूरिज्म सेकंड में खत्म हो जाएगा। इसे आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए मरकज की हुकूमत को सोचना चाहिए कि सिर्फ फौज पुलिस इससे ये आतंकवाद खत्म नहीं होगा। इसकी बुनियादें जो हैं उनको देखना पड़ेगा और उन बुनियादों को ठीक करने की कोशिश करनी पड़ेगी जिससे कि ये आतंकवाद खत्म हो। कश्मीर के बाद अब जम्मू संभाग में भी पुंछ और राजौरी में भी आतंकी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, तो क्या लगता है हालात बदले हैं या बदतर हुए हैं? जनाब, मरकज तो कहता है कि बहुत अच्छा हो गया है, हम लोग बिल्कुल ठीक है, हंकी डोरी है यहाँ पे। आप कहते हैं यहाँ पे ये हो रहा है, या तो हमारी नजर और आपकी नजर में फर्क है, उनकी नजर को दिखता नहीं है। वो तो हमें कहते थे कि 370 जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आतंकवाद का, आज तो 4 साल से 370 नहीं है, तो फिर कहाँ है वो शोर करने वाले जो हम पे उंगली उठा रहे? आज तो इनका शासन है, दिल्ली का डायरेक्टली शासन है। उन्हें सोचना चाहिए, शोर करने से और दुनिया में एक डंडूरा पीटने से कुछ नहीं होगा। लोग यहाँ मर रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है फारूक साहब? सोल्यूशन इनको ढूंढना पड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला के पास कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे सोल्यूशन निकलेगा। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में सरहद के करीब एक गांव से फौज और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में असला और नकदी जब्त किए गए हैं, जो कि यहां ड्रोन की मदद से गिराए गए हैं। जराये के मुताबिक सुबह तकरीबन 7:50 पर अखनूर के खोड़ इलाके के गांव चन्नी दिवोनो में एक खुले मैदान में कुछ मशकूक शह देखी गई, जिसके बाद फौज और पुलिस ने फौरी तौर पर मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया और बम डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से पैकेटों को खोला गया, जिसके नतीजे में असला और नकदी बरामद हुई है, जिसमें एक 9mm अतलवी साख्ता पिस्तौल, 3 मैगजीन, 30 राउंड, 3 देसी साख्ता बम, 3 IED बैटरियां, 1 हैंड ग्रेनेड और 35,000 रुपए नकदी शामिल है। जी बाजियाबी फौज के दस्तों ने इस सेक्टर में एक दहशतगर्द को खत्म करके दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने के एक दिन हासिल की है। जिला उधमपुर और कठुआ से वंदे भारत रेल के जरिए सफर करने वाले लोगों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। यहां अब कटरा और दिल्ली के दरमियान चलने वाली वंदे भारत रेलगाड़ी कठुआ और उधमपुर में भी रुकेगी। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अवाम की दरख्वास्त पर वजीर आजम ने कार्रवाई की, जिसके लिए हम वजीर आजम नरेंद्र मोदी के शुक्रगुजार हैं। याद रहे कि कटरा से दिल्ली के दरमियान चलने वाली वंदे भारत 30 दिसंबर से शुरू होने वाली वंदे भारत रेल उधमपुर और कठुआ में भी रुकेगी।
जिला डोडा के बदरवा की बोटला पंचायत के लोगों के चेहरों पर एक बड़ी मुस्कान देखी गई है, क्योंकि जब वहां फुटब्रिज की दरीना मांग पूरी हुई है। यहां के मकामी लोगों के मुताबिक फुटब्रिज के बगैर यहां कई लोग अपनी कीमती जानें गंवा चुके हैं। आज फुटब्रिज का इफ्तिताह बीडीसी चेयरमैन ओमी चंद और सरपंच प्रवीण चरियाल ने किया है। इलाके के लोगों ने इस नेक मकसद के लिए सरपंच और बीडीसी चेयरमैन का शुक्रिया भी अदा किया है। चेयरमैन साहब जिंदाबाद, चेयरमैन साहब जिंदाबाद, चेयरमैन साहब जिंदाबाद, बीडीसी चेयरमैन साहब जिंदाबाद, ओमी चंद चेयरमैन साहब जिंदाबाद, पंचायत बुटला जिंदाबाद, पंचायत बुटला जिंदाबाद, सरपंच मंथला जिंदाबाद, सरपंच चिंचोड़ा जिंदाबाद, सरपंच कुलदीप जी जिंदाबाद, सरपंच शादेलाल जी जिंदाबाद, सरपंच बुटला मेहरबानी है हमारे सरपंच साहब की, जिन्होंने कई अरसे से हमारी डिमांड थी कि पुल के लिए, और उन्होंने लड़ाई झगड़ा करके किसी से उधार लिए, किसी से किसी तरह से पैसे लिए और हमें पुल बना कर दे दिया। इनका बहुत शुक्रगुजार है हम लोग, इस तरह दिल से बहुत शुक्र कर रहे हैं। आने के इस पुल पर बच्चों को आने जाने की दिक्कत हो जाती, बूढ़ों को हमारे जैसे दिक्कत हो जाती, दरिया जब अपने रश पर आता तब बार पार करने की मुश्किल हो जाती थी। सर जो ये पुल बना है सर बहुत फ़ायदेमंद, सर मेरी अकल से सब जब मुझे अकल आई है सर जब से, तो तब से मैंने 2-4 यहाँ पे जाने भी जाती देखी है। सारे आते थे फीता वगैरह लेके माप के चले जाते थे। उसके बाद हमारे सरपंच प्रवीण जी आए, इन्होंने काफ़ी फंड्स कहाँ से मैनेज की, क्या क्या किया, कैसे किया, तो ये पुल बनाया सर। इस पुल की वजह से सर ये पीछे 7-8 गाँव जो है सर ये कनेक्ट हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है सर उनको भी, और ऐसे भी नुकसान से लोग बचते हैं और काफ़ी ज़्यादा आसानी है सर। बारिशों में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, अब सर वैसा कोई मसला नहीं है, बच्चे बिल्कुल बारिश हो कुछ भी हो स्कूल जा पाते हैं बिल्कुल सही तरीके से। मैं प्रवीण चरियाल, सरपंच पंचायत बुटला। सबसे पहले मैं आप मीडिया लोगों का धन्यवाद करता हूं, और सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा अपने बीडीसी चेयरमैन ओमी चंद जी को, जिन्होंने हमारे इस बुटला पंचायत के लिए पैसा दिया, और उस पैसे में आज पुल जो आपके सामने बनकर तैयार हुआ, जिसमें कुछ पैसा जो हमारा PRI का था, कुछ बीडीसी का कैपेक्स बजट जो था उन्होंने रखा था, तो आज हमारा पुल बन के कामयाब हुआ। जब हमारा चुनावी इलेक्शन का एजेंडा था, मैनिफेस्टो था, उसमें हमने ये रखा हुआ था, हमारा पुल जो बुटला का बहुत ज़रूरी था, ये पिछले 30-40 सालों से लोगों की डिमांड थी, और आज वो पूरी हुई, जिसके लिए हमारे लोग यहाँ बहुत खुश हैं। आज काफ़ी खुशी का इजहार लोगों के सामने है, बड़ा खुशी का इजहार लोगों ने यहाँ पे किया। यहाँ से पार जो हमारे इस वक्त आप देख रहे हैं लगभग 4-5 गाँव का यहाँ से आना जाना रहता है, और बहुत ही खुशी का मौका है, और मैं पूरी बुटला के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बुटला अवाम की तरफ से हम एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करते हैं, अपने BD साहब का, अपने BDC चेयरमैन, पूरी कौंसिल, पूरी PRI, जितने हमारे सरपंच आए यहाँ पे, मतलब के सरपंच आए हुए हैं कुलदीप जी, उनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे चिचोड़ा से सरपंच आए, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। इस पुल की बड़ी देराना डिमांड थी, लेकिन काफ़ी सरकारें बदली गई, लेकिन ये पुल नहीं बना था। तो इन लोगों की जो डिमांड पर ये पुल बना है, और इसमें हमारे 8 सरपंच हैं, जिनका मैं आज भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब प्लानिंग हो रही थी तो इन्होंने सब ने 8 सरपंचों ने मिलकर बोला कि नहीं जी, हमारा क्या है 80-80 लाख रुपया आएगा, आप एक काम करें कि बोटला पंचायत के लिए जो है तो ये पुल की तमीर होनी चाहिए। तो मैं इन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपना फंड्स जो है, तो यहाँ पर देखें फंड्स BDC के थे, लेकिन जब तक काउंसिल का जो है तो उसमें जो है सहयोग ना हो, तो तब तक अकेला चेयरमैन भी कुछ नहीं कर सकता है। तो मैं आज इन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ यहाँ पर, और इसमें ज़्यादा योगदान हमारे एक AWE अता मोहम्मद जी होते थे। जब इस पुल का जो एस्टिमेट बना था तो ये करोड़ों में बना था, लेकिन उनको मैंने दफ्तर में बुलाया और उन्होंने ये जो है तो 32 लाख का एस्टिमेट बनाकर और ये पुल जो है तो कंप्लीट हो गया।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सब डिस्ट्रिक्ट भद्रवा में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसमें ज्वाइंट डायरेक्टर सेहत और कुंभा बहबूद सिमी तिवारी मेहमान खसूसी थे। डीडीसी भद्रवा वेस्ट ठाकुर युद्धवीर, सीएमओ हामिद जरगर और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन भी वहां मौजूद रहे। इस दौरान ज्वाइंट डायरेक्टर सिमी तिवारी ने भी सेहत और खानदानी बहबूद की स्कीमों पर रोशनी डाली और यकीन दिलाया है कि भद्रवा अस्पताल की मुतल्लिक हकीकी मसाइल को भी देखा जाएगा। कम है तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे, क्योंकि धीरे धीरे हम रेजिस्टेंट पैटर्न्स की तरफ जा रहे हैं और एंटीमाइक्रोबियल एक विकसित भारत के अंदर इसमें सिर्फ हमारी हेल्थ की स्कीम्स नहीं है, मिलजुल के करो तामीर चमन, ए दोस्त तुम तो इंसान हो, पत्थर भी अगर हो जाए जमा दीवार खड़ी हो जाती है। विजिट बहुत ही प्रॉमिसिंग था और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मुझे ये मौका दिया गया भदरवा डिस्ट्रिक्ट को विजिट करने का। और स्पेशली जो आयुष्मान भारत का जो स्कीम है भारत सरकार का, उससे मुझे लगा कि बेनिफिशरीज को जो भी हम लोग प्रॉमिस कर पाएंगे तो उसमें हम लोग पूरा 100% हमें खरा उतरना है, वो हमारा संकल्प है। और इसके अलावा जो विजिट मेरी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भदरवा के लिए रही, उसमें जो भी कुछ भी रिक्वायरमेंट्स हैं टू अपग्रेड दिस हॉस्पिटल, वो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसको फैसिलिटेट कर पाऊं सेंटर से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर की क़यादत में पार्टी सदर मकाम पर एक मीटिंग का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुफस्सल बातचीत की गई है। इजलास के एजेंडे में मौजूदा सियासी सूरत हाल और अवामी अहमियत के मसाइल थे। मीटिंग में कई सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की है। इसके अलावा पार्टी रहनुमाओं की तरफ से एक करारदाद भी मंजूर की गई है, जिसमें अस्करियत पसंदों के जरिए पुंछ में 5 जवानों की शहादत और हमले के नतीजे में 3 शहरियों की हिरासत में हलाकत की मुज़म्मत की गई है। उन्होंने शहरियों के हिरासती कत्ल की फौरी और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। अगर देखा जाए ये तो पूरी इंसानियत का कत्ल है। एक इंसान जाता है इबादत गाह में अजान देने के लिए और अजान दे रहा है, तो उसी दौरान पीछे से कोई बंदूक बरदार आता है तो उसने गोली मार दी उनको। ये मैंने बोला कि ये पूरी इंसानियत का कत्ल है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, जो भी हो। तो अगर हम देखेंगे जम्मू कश्मीर में ये वाक़ात तो होते हैं, रजौरी पुंछ आप देख लीजिए, तो कम से कम सरकार को इसमें संजीदगी से देखना चाहिए। आज इनके साथ हुआ, कल मेरे साथ होगा, परसों और किसी के साथ होगा। तो वक्त की सरकार को चाहिए कि इस पे ध्यान दे। वक्त की सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर में अमन है, हालात ठीक है, तो ये आपको सामने दिख रहा है कि कहाँ पे हालात ठीक है, कहाँ अमन है जम्मू कश्मीर में। देखने और दिखाने में फर्क है। चाहिए वक्त की सरकार को उनको नींद से जागना चाहिए। इंसान के साथ ऐसा हो, किसी भी इंसान को गोली मार दी, इंसान के खिलाफ है। इंसान को इंसान मारने का हक नहीं है, और इसने अपनी सर्विस जो दी है, अपने अंजाम दिया अपनी ड्यूटी में, किसी के साथ आपको ये नहीं लगे कि इसने नाइंसाफी की है। जब भी जहां भी ये रहे पोस्टिंग, आप पता कर लीजिए, वहां पे हमेशा इसने लोगों के साथ मिलजुल के लोगों के मसाइल हल किए, और आज देखो उसका नतीजा। जो अच्छा काम करते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, उनके साथ देखो उनको वापस जवाब। केपी रोड अनंतनाग में फिजिक्स वाला पाठशाला का आगाज हुआ है। DYSP सैयद अफाक इस मौके पर मेहमान खसूसी थे, जिन्होंने इस पाठशाला का इफ्तिताह किया है। तुलबा की बड़ी तादाद प्रोग्राम में हिस्सा ले रही है। इस तकरीब में फिजिक्स के मशहूर टीचर डोली शर्मा भी हिस्सा ले रहे थे। Zulfi, you have to cover all that, eh?
मटेरियल भी मिल रहा है, AITS भी मिल रहा है इस प्रोग्राम में, यानी कि आपको आपकी तैयारी के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सारी चीजें आपको जिससे आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा एनहेंस हो जाएगी और आपकी जिंदगी में काफी दूर बढ़ जाएगी। प्लीज रिपीट उसको डाउट सो दैट इन श्रीनगर PW विद्यापीठ इनको हमको यही करेंगे रिक्वेस्ट इनसे कि एक तो आप इनका यू द बेस्ट टू द चिल्ड्रन, और क्योंकि हमारी जो मुश्किलात है हमारे बच्चों को, तो इसको इकोनॉमिक कंडीशन के साथ साथ हमारे उनके देखकर ये उनके लिए एक थोड़ा सा जो रेट्स का है, पर्टिकुलरली इनके बड़े हाई रेट्स होते हैं, तो ताकि जो एक गरीब बच्चा भी इनमें वो आप एडमिशन ले सके। तो बाकी होप दे विल डिलीवर द बेस्ट। यूथ के लिए यही है कि वो अपने जो पढ़ाई का वो ध्यान रखें। जो आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे जो सोसाइटी में काफ़ी जो नशे की वो लत लगी हुई है, उससे दूर रहे। तो उसको दूर रहने के लिए हम जम्मू कश्मीर पुलिस भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी एक्टिविटीज़ करते आ रहे हैं, जिसमें हमारे कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले हफ्ते अब स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हमारे ड्रग डी एडिक्शन की जो सेमिनार्स कर रहे हैं। तो हमारे से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने शहर में अब आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा और PW आपको वो क्वालिटी एजुकेशन देगा। तो बस आपका एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है बच्चों, अपने राइट्स के लिए, अपनी सभी चीज़ों के लिए। तो बस अच्छे से एजुकेट मेहनत करनी है और उसके लिए PW आपके साथ है। लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि अब जो आपको लगता था कि यार हमारे पास वो क्वालिटी टीचर्स नहीं है, हमारे पास वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, तो वो टीचर्स अब आपके पास अवेलेबल है, बहुत दूर नहीं है आपसे। आप हमारे हाइब्रिड मॉडल देखेंगे। एक सेंटर हमारा ऑफलाइन भी खुला है श्रीनगर में PW विद्यापीठ करके। सेकंड अब अनंतनाग में हमारा एक नया मॉडल स्टार्ट होने वाला है। आई होप सभी बच्चे बहुत पसंद करेंगे इस मॉडल को भी। कश्मीर की इंदराजशुदा मोबाइल फोन डीलर एसोसिएशन वजूद में आई है, जिसके मुताबिक हाल ही में हमें मार्केट में काम करने वाले कुछ अनासर के बारे में बहुत सी शिकायत मौसूल हुई है, जिसमें लोगों को इनके नाम नेहाद स्कीमों के जरिए धोखाधड़ी करना, मशकूक मसनूआत फरोख्त करना शामिल था। एसोसिएशन अरकान ने कहा है कि हम सिर्फ रजिस्टर्ड डीलर की एक मजबूत बॉडी लेकर आए हैं जो किसी भी बैरूनी दावे को हैंडल करेंगे। इत्तेहाद कप बीरवा 2023 का ग्रैंड फाइनल आज डाइट ग्राउंड बीरवा में मुनकिद हुआ। ग्रैंड फाइनल ब्रदर्स 11 मुकाबला चेदवा 11 के दरमियान खेला गया। ब्रदर्स 11 ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और 173 रन स्कोर किए, जबकि मुस्कुरा हदफ का ताकुब करते हुए चेदोरा 11 ने 14 ओवर्स में 174 रन बनाकर मैच जीत लिया। समाजी कारकुन मुजम्मिल महमूद, खान राजा, मलिक जहांगीर, तनवीर हुसैन खसूसी तौर पर वहां मौजूद रहे। मुजम्मिल महमूद ने नौजवानों से खेल और खेल की अहमियत पर रोशनी डाली है। उन्होंने कहा है कि इस किस्म की तकरीबात के इनाकात का मकसद नौजवानों को खेलों की सरगर्मियों में शामिल करना है, ताकि नौजवानों को मंशियात और दीगर गैर इखलाकी या गैर समाजी सरगर्मियों से दूर रखा जा सके। सलाम। ये हमने एक इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था डाइट बीरवा में, इत्तेहाद कप के नाम से क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था। एम हमारा यही था कि इत्तेहाद कप का मतलब ये है कि आपस में इत्तेहाद रहे। यहाँ पे लोगों को काफ़ी सारी सोसाइटीज़ यहाँ पे रहती हैं, इन सभी गाँवों को आपस में या सोसाइटीज़ को आपस में इत्तेहाद रहे। तो पहला हमारा टारगेट यही था इस इत्तेहाद कप को ऑर्गेनाइज करना। दूसरा हमारा मोटिव था कि यूथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट रहे इनकी, उससे क्या होगा ड्रग से दूर रहे। ये हमारे दो मेन मोटिव थे। बदकिस्मती से हमारे इलाके में उतने ग्राउंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से हर एक जगह क्रिकेट टूर्नामेंट्स के साथ साथ जो भी गेम्स है सभी गेम्स के टूर्नामेंट्स होने चाहिए। उससे क्या होगा कि पार्टिसिपेशन यूथ की रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, उससे काफ़ी हद तक ड्रग्स में रुकावट आ सकती है। आपके इस माध्यम के साथ जो मीडिया फिटर्निटी है, हमेशा आपका बहुत ही बड़ा रोल है खेल और मेल में। इस तरह के इवेंट और वो भी चिल्ला कलान की आमद के बाद बीरवा में अक्सर देखे गए हैं, और इसका मोटिव यही होता है। और वसीम और मुजम्मिल जो है या जाकिर हुसैन है, यहाँ के नौजवानों ने हमेशा आला सोच अपनाई है और लड़कों को हमेशा एक्टिव रखा। इस वक्त जो घर घर की और हर एक मौलवी और हर एक बाशऊर इंसान की, जो कि एक इंसानियत का एक बेहतरीन दावा करने वाला इंसान है, उसके सोच में एक ही फिक्र है। टूर्नामेंट था ये 16 टीमों पर मुश्तमिल एक टूर्नामेंट, क्योंकि मौसम की हालात अभी बर्फ़ पड़ने वाली है, तो उस लिहाज
से हमने 16 टीमों पर ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज वसीम साहब ने कराया है। वसीम साहब हमारे यंग डायनामिक पर्सनैलिटी है। वसीम साहब जैसे यंग यूथ की हमारे कौम को ज़रूरत है, जो वक्तन फ़वक्तन ऐसे इन टूर्नामेंट्स का इनकाद करते रहते हैं। और ये जो टूर्नामेंट है ये आज ब्रदर्स 11 सनपा और चुड़ारा 11 के बीच में खेला गया, जिसमें चुड़ारा 11 ने जीत हासिल की। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जॉन की सैनिटेशन नौशहरा